मुझे गुड न्यूज़ भी तो बतानी है आप लोगों को। मुझे पता आप लोग वेट कर रहे हैं, पर अभी थोड़ा और सस्पेंस रखूंगी। वेट करिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। अभी मैं जस्ट मार्केट से लौट के आई हूँ। मैं कानपुर जा रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। वो लखनऊ, आप लोग को तो लखनऊ पता है, कानपुर नहीं पता है। तो मेरे फ्रेंड रहते हैं कानपुर में, तो उनकी बच्ची के लिए मैंने फ़्रॉक लिया है, क्योंकि उसकी राखी आती है बेटू के लिए और गिफ्ट नहीं पहुंच पाता है उसका। तो मैंने सोचा उसके लिए लेके आती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये फ़्रॉक लेके आया उसके लिए। इसमें ना ये कुछ सितारा वर्क है ये, और ये पूरा नेट है। इनफैक्ट ये नेट थोड़ा लेयर्ड है, 2-4 लेयर में है ये, तो मुझे सही लग रही थी। ये मैंने बिग बाज़ार से ली थी। मैं बिग बाज़ार से आई हूँ जस्ट अभी। और थोड़ा स्नैकी आइटम लेके आई हूँ, क्योंकि रास्ते के लिए थोड़ा बेटू के लिए चाहिए था, तो मैंने रख लिया है। और हस्बैंड के लिए टाई वगैरह चाहिए थी। अपने लिए भी कुछ थोड़ा बहुत आइटम मेरे को चाहिए, तो मैं लेके आई हूँ अभी। आप लोगों को लग रहा होगा कि टाइटल में मैंने खुशखबरी जो डाली है वो क्या है एक्चुअली, तो उसको अभी सस्पेंस रहने देते हैं, बाद में बताऊँगी। लास्ट में पता चलेगा, बिल्कुल लास्ट में। अभी फ़िलहाल तो आप लोगों को पता है कि मेरी तैयारी चल रही है लखनऊ जाने की इंगेजमेंट के लिए। तो मैं थोड़ी बहुत पैकिंग वगैरह भी कर रही हूँ। मेरा ट्रॉली सामने ही रखा हुआ है, तो जल्दी जल्दी सब कर रहे हैं। और आज मम्मी पापा भी चले गए हैं गाँव, कुछ किसी घर पे जागरण था वहाँ पे गाँव में ही, तो वो अटेंड करने चले गए हैं। तो मैं आज लगी रही हूँ अकेले, करते रही हूँ पैकिंग वगैरह। इनफैक्ट अभी इस समय मेरा हो रहा है सर में भयंकर दर्द। वो भी किस लिए? मैंने दरअसल ना, मेरे को ना बाहर जब मैं निकली तो हल्की ठंड तो मुझे लगी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सर में दर्द हो रहा है। हुआ क्या, मैंने उसके साथ ऑरेंज जूस और पी लिया, तो वो सोने पे सुहागा हो गया। तो अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे इस एरिया में पूरा। और हस्बैंड ने बोला भी कि तेरे सर में दर्द हो रहा है और सुबह से तू पैकिंग वगैरह कर रहा है, थकान हो गई होगी तेरे को, तो खाना मत बनाना, बाहर खा लेंगे। तो आज मैं ये बाहर ही खा लेंगे। तो खाने की तो मुझे टेंशन नहीं लेनी है खैर। और मुझे मेरे ब्लाउज़ है ना, उसमें एक गोटा वगैरह लगाना था, तो मैं ख़रीद के लाई हूँ। सब मेरे को लगाना है ये सब बैठ के। अभी कब से इंतज़ार था, फाइनली वो दिन आ ही गया। चलिए फिर काम कर लेते हैं अपने, और पैकिंग शैकिंग थोड़ी बहुत। तो चलिए गाइस, हम ज़रा अपना काम निपटा लेते हैं, मेरे को बहुत काम पड़े हैं। ये देखिए, हस्बैंड के लिए टाई लेके आई हूँ, रख लेते हैं। और भी इनफैक्ट मैं उनके लिए जीन्स वगैरह भी लेके आई हूँ। उनके लिए ब्लैक जीन्स मैंने पहले लेके आया था, आज फिर लेके आई हूँ। एक दिन बीच में गई थी तो एक और कलर का पैंट लाई थी, बट वो जम नहीं रहा था किसी के साथ, तो इन्होंने कहा ब्लैक एक और ले लेते हैं, तो ये लेके आई हूँ अभी। गाइस, मैं काम करने बैठी तो हूँ, लेकिन मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना कि मुझसे काम भी नहीं किया जा रहा है। मतलब दिस थिंग इज़ पेनिंग। बैंगलोर में मम्मी ने मुझे ये वाली नमकीन चखाई, ये मूंग दाल होती है ना, उसकी नमकीन होती है, और ये मुझे टेस्ट में बेटर लगी थी। तो मेरे घर में सब टाइप की नमकीन आती है, बट ये कोई लेके ही नहीं आता है। तो आज मैं 2-3 पैकेट इसके लेके आई हूँ, और एक तो मैं अभी खोल के खाने वाली हूँ। मेरे को लग रही है भूख, क्योंकि आज हस्बैंड थे बहुत जल्दी में। वो बस 1 घंटे का उन्होंने टाइम निकाला था शाम को, और घर छोड़ के मुझे तुरंत चले गए। उनको भी सर में दर्द हो रहा था एक्चुअली, क्योंकि ये डिनो ने जूस पिया नहीं, उनको पकड़ा दिया। उन्होंने पिया ठंडा जूस, तो उनके भी सर में दर्द होने लग गया। पर उनका तो मजबूरी है, उन्हें जाना ही था। खा लिया तो ठीक है ना, ज़्यादा मत खाओ। आप कभी बिस्किट खा रहे हो, सब मैदा खा रहे हो इतनी इतनी। रुको रुको रुको, मैं खोलूँगी। कटोरी लेके आओ, कटोरी कटोरी कटोरी। दिन फट जाए, गलत फट जाएगा। असी ये नमकीन खा लेते हैं। हस्बैंड तो बेचारे सेक्रीफाइस करके चले गए हैं, क्योंकि उनके पेशेंट की कॉल आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बा मैं तो जा रहा हूँ, तू रेस्ट कर। तो असी थोड़ी नमकीन खाएंगे बैठ के, माँ बेटी। और ये जब से आया है तब से कभी केक खा रहा है, कभी बिस्किट खा रहा है, इतनी मैदा खा रहा है, सुन नहीं रहा है। लेकिन रुक जाओ ज़रा, आप लोग भी नमकीन वगैरह खा लीजिए। आप लोग की चाय वगैरह हो गई कि नहीं हो गई? क्या अकेले अकेले पी ली क्या? मेरे को बैठना है भाई, यू गो वॉच टीवी में जाओ, या फिर पोएम लर्न करो अपनी। चलो, हस्बैंड होते हैं ना, और मैं बोलूँ कि सर में दर्द हो रहा, तो या तो सर दबा देंगे मेरा ऐसे ऐसे,
या तो कोई एक्यूपंक्चर पॉइंट लगा देते हैं तो उससे ना दर्द थोड़ा बंद हो जाता है। पर अभी वो हो रहे थे लेट, तो भाग गए वो। मोटो सिट, बैठो यहीं बैठो। मेरी बेटी बैठी है कुर्सी पे, देखो बैठी है मेरी प्यारो। कौन नहीं है गुड बॉय? डायरेक्ट कटोरी में मुंह लगा रहे हो, गलत बात होती है डीनो। गाइस हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने बिकॉज दोनों के सर में हो रहा है दर्द और मेरी हालत नहीं है कुकिंग वाली। भाई ये जलने दो एक लाइट, बिल्कुल घर में अंधेरा करके कौन जाता है? एक जला दो। मैं खाऊंगा पिज्जा। चलो जाओ बाहर निकलो डिनो। ये एक जला दो लाइट। और मुझे गुड न्यूज़ भी तो बतानी है आप लोगों को। मुझे पता आप लोग वेट कर रहे हैं, पर अभी थोड़ा और सस्पेंस रखूंगी। वेट करिए। दीनो मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही, आप जाओ, बाय कर दो। जिसको जो जो खाना है जल्दी जल्दी बताओ। पिज्जा। पिज्जा बाबा मैं नहीं खाऊंगी। मैं खाऊंगा, सारा का सारा खा लूंगा। अगर इसने पूरा नहीं खत्म करा तो फिर समझ लेना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मैं खा लूंगा। आप सोच लेना, क्योंकि पिज्जा मैं भी नहीं खाता हूँ। क्योंकि मैदा है बेटे, पूरा दिन मैदा खा रहा है ये लड़का। आप ऐसी जंक फूड खाना प्लीज मैं आपको यहाँ पे लेके आती हूँ कि एटलीस्ट आप कोई डोसा इडली खा लो या सोया चाप खा लो, लेकिन पिज्जा नहीं। पिज्जा मैदा है। अभी इतने फंक्शन आ रहे हैं बेटू, जंक फूड ही जंक फूड है। आज मत खाओ, ठीक है? अभी फंक्शंस में जाओगे तो वहाँ पे भी खाओगे ना। तो एक काम करना है, इसके लिए घर पे ब्रेड का पिज्जा बना दिया कर घर पे। ठीक है बना दूंगा। हाँ, लेकिन अभी पिज्जा फिलहाल सॉस वगैरह सर सब दर्द कुछ हो रहा है है। भैया, जल्दी डिसाइड करो। मैं तो सिर्फ इडली खाऊंगा ज्यादा ज्यादा, और कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ मेरे को पता नहीं क्यों एक मन कर रहा है चाट जैसा कुछ आप आइटम सोया खाना चाप है। खाओगे? हाँ ठीक है, तू चाट खा ले और इडली। इडली। बस चाट और इडली में पेट भर जाएगा, या एक और चीज कुछ? पाव भाजी ले आना। ठीक है। पाव भाजी पे भी कच्चा प्याज और वो मना कर देना, उसको बोलना कि वो हरा धनिया भी ना डाले। जाओ भाई जाओ, ले आओ जल्दी। वैसे मैं कभी भी जूस पी लूँ मेरे को कभी नुकसान नहीं करता। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने शाम को जूस पिया है और बुरा वाला हेडेक हो रहा है मुझको। इनको तो दोपहर से ही हो रहा था और मेरे को वो जूस पीने के बाद से बहुत बुरा दर्द हो रहा है सर में, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं थी कुछ भी बनाने की। स्पाइसी है सांभर। तो आज बाहर ही खड़े रहोगे? अंदर आ जाओ। अच्छा पाव भाजी रह गई है क्या? गाइस आज पता नहीं कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो कच्ची प्याज और धनिया तो मैंने मना कर दिया। बाकी ये भी कैसी लगेगी मालूम नहीं, लेकिन मंगवाया है मैंने। ये देखिए भाई, इसको क्या बोलते हैं? दही चाट, दही पापड़ी। ये देखिए गाइस काफी मोटी मोटी है इनकी इडलियाँ, मोटी मोटी इडलियाँ। बस चटनी दो उसमें। मैंने लिए है ना जानबूझ के। भाई तुम इतना अनकंफर्टेबली क्यों खा रहे हो? बा अंदर आ जाओ। कंफर्टेबल हूँ, तू खा। मेरी प्यारू क्या खा रही? सोई चूप पूरे एकदम लगा लिया अपने चिन विन के ऊपर भी। अच्छे से खाओ, लीजिए खा लीजिए इडली। गाइस मैं आपको खुशखबरी देने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं दूंगी, घर पे दूंगी। यहाँ पे बड़ा अंधेरा सा हो रहा है तो मजा नहीं आएगा, घर पे जाके दूंगी। अभी और सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। वाह। और लास्ट में कह दियो हाँ कि अभी नहीं दूंगी, कल दूंगी। आज जाके बस सो जाऊंगी, लेकिन सोने से पहले आपको गुड न्यूज़ देना भी ज़रूरी है, तो वो भी मिलेगी। सब्र रखिए। गाइज हम लोग अभी आए न्यू आगरा मार्केट, थोड़ा सामान चाहिए था जैसे कि ब्रेड वगैरह और एक दो आइटम और लेने थे। तो मैंने कहा फिर कल ये, क्योंकि पेशेंट देखने जाएंगे मथुरा, तो इनके पास कल पूरा दिन टाइम नहीं है और मम्मी का भरोसा नहीं है वो कब तक लौट के आए। तो मैंने कहा एटलीस्ट एक ब्रेड तो खरीद लो, क्योंकि डीनो को ब्रेकफास्ट में ब्रेड चाहिए होता है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी ट्रॉली रखी हुई है यहाँ पे। जो भी कपड़े मुझे मिल रहे हैं याद आ रहे हैं वो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ इसलिए। और तो मैं आपको खुशखबरी बता देती हूँ, बिकॉज़
मैंने आपको पूरा एक दिन वेट करवाया है। तो खुशखबरी ये है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, पर फिर भी बता देती हूँ। खुशखबरी ये है कि मिनी की शादी पक्की हो गई है, मतलब फिक्स हो गई है। और दरअसल कानपुर हम लोग जा रहे हैं इंगेजमेंट में, मिनी की इंगेजमेंट में जा रहे हैं हम लोग। दरअसल मैंने आप लोगों को अभी तक ये चीज़ छुपा रखी थी, बिकॉज मैं सोच रही थी कि जब तक उसकी इंगेजमेंट हो नहीं जाती मैं तब तक आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी। तो अब जैसे कि ये वीडियो मेरा जब तक पड़ेगा तब तक उसकी इंगेजमेंट हो चुकी होगी, तो मैंने कहा आपको बता देती हूँ। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि मेरे भतीजे की इंगेजमेंट नहीं है, मेरे भतीजे की भी इंगेजमेंट है, लेकिन उसकी इंगेजमेंट उसके 2 दिन बाद है। तो मेन जो तैयारियां मैं कर रही हूँ ना, वो दरअसल मिनी की इंगेजमेंट के लिए कर रही हूँ। आपको क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश हूँ ना, बट बस वही है कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि हम लोगों ने इतना इस दिन का इंतज़ार किया है ना, कितना टाइम हो गया। मतलब मिनी के लिए हम लोग लड़का ऑलमोस्ट 3 साल से देख रहे हैं, 3-4 साल से, लेकिन उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा था। फाइनली लड़का मिल गया, हम लोगों ने उसकी शादी फिक्स कर दी। और मेरी पूरी फैमिली इसी वजह से आ रही है कानपुर लखनऊ, बिकॉज वैसे अगर सिर्फ इंगेजमेंट भतीजे की होती तो उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता सारे लोगों को आना, लेकिन मिनी की इंगेजमेंट है करके तीनों आ रहे हैं, तो साथ में दोनों वो भी अटेंड हो जाएगी और हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। तो ये दरअसल खुशखबरी है गाइज, मैंने आपको बताई आज। और मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ ज़्यादा ही दिन खींच दिया इसको बताने में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से था ऐसा कि जब तक इंगेजमेंट हो नहीं जाए, बिकॉज मैं नहीं चाहती नज़र वगैरह लग जाए कुछ। तो अब इंगेजमेंट क्योंकि जब तक ये वीडियो पड़ेगी तब तक हो जाएगी, उसके बाद फिर आएंगे असली व्लॉग के मज़े, क्योंकि उसके बाद आने वाले बहुत जल्द शादियों के व्लॉग। तो चलिए, अभी फ़िलहाल तो मैंने सीक्रेट खोल दिया है, तो थोड़ी देर में बात करती हूँ। अभी मेरे को ज़रा चाय बनानी है अपने लिए, उसके बाद मैं बात करूँगी आप लोगों से, ठीक है गाइज। ये देख लीजिए, हमारा 2 लीटर दूध फट गया है। ये देखिए, इसका पूरा दही बन गया है, जबकि पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है। मैंने तो अच्छा ही गर्म किया था, पर ये फट गया है। सुबह दूध मैंने देखा, ये चेक किया चाय बनाने के लिए, तो ये फट चुका था। ये देखिए, घर की सफाई देखिए जरा, कितना साफ सुथरा रहता है। ये देखिए, एकदम साफ रहता है हर वक्त। ये देखिए, कुछ सोफे पे, कभी भी सोफे पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी भी टाइप कोई चीज आपको सोफे पड़ी नहीं मिलेगी। ये देखिए कितना साफ रखता है मेरा बेटू, है ना बेटे, कितना साफ रखता है ना घर, एकदम चकाचक। कभी कोई चीज इधर से उधर नहीं होती इसके राज्य में, है ना बेटी। सब कुछ एक बराबर, हर एक चीज अपनी जगह पे, है ना दीना। मुंह हिला और रहा है साथ में। गाइस टाइम हो रहा है अभी 8 के करीब, 8:15 लगभग। डिनर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पतिदेव कह रहे थे कि वो आ जाएंगे लगभग 9:30 तक। तो मैंने कहा डिनर बना के रेडी कर लेते हैं, और उन्होंने बोला है कि क्या बनाना है, तो मैंने कहा पुलाव बनाना है, बेटू कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी दिनों से पुलाव जैसी चीज़ खाई नहीं है, तो बोला इन्होंने, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, ये बन रहा है मेरा पुलाव, वेज पुलाव। इसमें सिर्फ प्याज लहसुन नहीं डाला है, बाकी सब कुछ पड़ा है इसके अंदर। खड़े मसाले, बड़े मसाले, छोटे मसाले सब डाले हैं। और यहाँ पे दूध गर्म हुआ है अभी, इसमें ये लगभग 2.5 लीटर दूध है। एक ही छोटा सा यहाँ भी गर्म हुआ है, इसका ये टूट गया है, इसलिए इसको पकड़ने नहीं होता है, पर मैंने कहा थोड़ा सा इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये दरअसल अमूल दूध है, इसलिए अलग गर्म हो रहा है। ये मेरे लिए हो रहा है, ये बेटू के लिए हो रहा है, क्योंकि बेटू पीते हैं भैंस का दूध, मैं पीती हूँ अमूल दूध। तो अमूल दूध दरअसल मैं क्यों पीती हूँ, वैसे मुझे दूध पीना पसंद नहीं है बिल्कुल, पर कभी कभी मैं इसलिए पी लेती हूँ बिकॉज कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होना चाहिए। तो मैं हर लगभग दूसरे तीसरे दिन दूध पी लेती हूँ, आधा लीटर लगभग। तो मैंने जस्ट गर्म कर लिया है अभी, और पियेंगे रात में सोने से पहले। बाकी हमारा बन रहा है पुलाव अभी, तो जैसे ये रेडी हो जाता है फिर मैं आपसे बात करती हूँ ज़रा। गाइस टाइम हो रहा है 12,
मम्मी डैडी मेरे एक वेडिंग के लिए अंबाला गए हुए थे और अब वो लौट के आ चुके हैं दोबारा से कानपुर, क्योंकि इंगेजमेंट की तैयारी उनको करनी थी, तो वो वहाँ से मतलब वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल रुके नहीं हैं, गए और तुरंत लौट आए हैं। तो अभी मेरी उन लोगों से बात चल रही थी, काफ़ी लेट वो लोग घर पहुँचे थे। जस्ट अभी उन लोगों से मेरी बात खत्म हुई, मैंने सोचा लो व्लॉग भी एंड कर लेते हैं और 2-3 बातें इनसे भी कर लेते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, जब ये 2-3 बातें करने में नहीं है तैयार तो क्या कर सकते हैं फिर, यार क्यों नहीं पता नहीं क्या करने। अब क्यों कर रहे हैं हेल्प मेरी? मैं तो बस ये टाई पहन के देखते रहिए आप, ये देखिए। टाई नहीं पहनूंगा मैं तो टाई की नॉट बना के रेडी रख रहा हूँ भाई, आखिर एंगेजमेंट में जा रहे हैं। बड़े खुश लग रहे हैं। अच्छा वैसे ही बताओ, सुन रहे हो, हाँ। तुम्हारी एक लौती साली की शादी हो रही है फिक्स, मतलब हो चुकी है फिक्स, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, उसमें क्या है। तुम सीरियसली बोल रहे हो, टोंट तो नहीं कस रहे? अब ये टाई बनाते रहिए, जवाब दे मेरे को। अरे मैं कह तो रहा हूँ, क्या 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 इतने टाइम से कोई लड़का मिल नहीं रहा था, हम सोच रहे थे कब शादी हो, कब शादी हो, कब लड़का मिले। हाँ। फाइनली अब मिल गया तो भैया शादी के मजे लो, और क्या है। मतलब खुश हैं कहीं ना कहीं, मतलब बड़े। अरे तो खुश क्या है, शादी में ना, मतलब कुछ नहीं तो बारात करो, मस्त घूमो फिरो, और क्या है। बस लड़के Enjoy की, करो। तुम लड़की के, अबे यार ये नहीं बन रही टाई, तुम लड़की के जीजाजी हो यार, तो लड़की की तुम बारात नहीं करोगे, शादी में एंजॉयमेंट तुम रिसीव करोगे बारात को। ओहो, चाहे बारात को रिसीव करो, चाहे बाराती बनो, चाहे कुछ भी करो, मजे तो आते हैं शादी में। ये बोलो यहाँ से कानपुर जाने में मजा लोगे असली। हाँ घूमो फिरो, और क्या है। गाइस मैं आप लोग को इनके क्या ये पहनने वाले वो नहीं दिखाऊंगी, बस टाई देख लीजिए। ट्राई कर रहे, टाई बना रहा हूँ यार। बात तुम्हें आ नहीं रही क्या, भूल गए क्या तुम? मैं बना नहीं, लेंथ का चक्कर पड़ रहा है। अच्छा टैग हटा देना। नहीं पता चला टैग लगाए घूम रहे हैं। दरअसल इनके कोट पैंट से मैच करने लिए टाई नहीं थी, तो वो खरीद के लेके आई हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले जितनी भी है ना वो मैच ही नहीं कर रही थी। चलो फिर भी मैं बातों बातों में बताना नहीं चाहती हूँ कि क्या पहन रही है। ऐसे कौन सा मैं वो हूँ क्या, जो क्या कहते हैं, हाँ। लड़कियों का सस्पेंस रहता है, लड़कों का क्या है, लड़के तो कुछ भी पहन। ओ हेलो, मैं रखती हूँ सस्पेंस, ठीक है। तू सस्पेंस रख। चलो बाय कर दो, मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। सेलिब्रिटी है, हम तो आम आदमी है। काय को सेलिब्रिटी हूँ? क्यों, तू सेलिब्रिटी है, तू इंडियन ब्लॉगर हनी सिंह है। ओ भाई साहब, हम इंडियन व्लॉगर हनी सिंह अब नहीं रहे, बंद कर दिया हमने। ये एक दो व्लॉग्स तो सब्सक्राइबर्स के लिए डाल देती हूँ बस से। बात तुम सच में नहीं आ रही तुमको, मुझे लग रहा है यूट्यूब करनी पड़ेगी क्या? यूट्यूब बचपन से टाइम स्कूल में रोज तो बंद क्यों नहीं रही? बंद क्या नहीं रही वो मैं। चलो ठीक है, चलो बाय कर दो, चलो बाय करो, चलो बाय। सब्सक्राइबर्स क्या तुम्हारी टाई देखते रहेंगे क्या? तो सब तू दिखा रहा है, मैं थोड़ी दिखा रहा हूँ। बाय। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और शादी जो वाले vlog में। यस, शादी वाले अभी डायरेक्ट शादी नहीं बेटे, एंगेजमेंट वाले में। बेटू बहुत ही ज्यादा पहले तो मतलब सैड थे, मतलब इनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा है तो इनको पहले तो समझ नहीं आई कि एंगेजमेंट क्या है। फिर मैंने कहा इसमें क्या है ना, मौसी की शादी हो जाएगी, वो चली जाएंगी, तो क्या है ना, उसके बाद बोलता है कि मैं उनकी शादी नहीं होने दूंगा। क्यों? मैं मौसी को कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब कुछ टाइम से बोलने लगे कि चलो ठीक है, हम अच्छे से एंजॉय करेंगे, ये वो, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। नीलन ठीक होगी ना? हाँ ठीक है, बन गई। बन गई। लो देख लीजिए भाई, इनकी बन गई फाइनली। 20-30 सेकंड्स में टाइम। थोड़ा और लंबा करो, इतना ठीक रहेगा। थोड़ा और लंबा करो, आई थिंक। अरे ठीक है, ठीक है, चलो जो भी है। वो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। पता नहीं कब आएगा, मालूम नहीं, पर ये वाला तो मेरे को पता है कब आएगा, ये एंगेजमेंट के बाद ही आएगा। तब तक इंतजार करते रहिए। बाय बाय।